स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। चलिए दोस्तों, आज की इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का आपका मोटिवेशनल कोटेशन है, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है। क्या कहा है इन्होंने? शिक्षा को बताया है भविष्य का पासपोर्ट, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं के साथ होता है। कहा है आने वाला जो कल होता है वो उन्हीं के साथ होता है जो आज से तैयारी करते हैं। सही बात है, जो आज से इसकी तैयारी करते हैं ना, उसी के साथ आने वाला कल होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए आज करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं। आज से आपको डेली करंट अफेयर की भी एक क्लास मिला करेगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कहा गया है प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस। क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ष जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया है ए 19 अप्रैल को, बी दिया है 21 अप्रैल को, सी दिया है 22 अप्रैल को, डी दिया है 24 अप्रैल को। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों में से आपका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता दें। हाल ही में जो 22 अप्रैल 2023 को पूरी दुनिया में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका एक कारण है। यह हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, क्या जलवायु के जो परिवर्तन होते हैं या फिर आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की पृथ्वी दिवस थीम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस थीम अधिकतर चीज़ों की एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कौन सी थीम है इस बार की? इस बार की है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। यह थीम रखी गई है। इस बार की यह थीम हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने हेतु एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसमें से जो मोस्ट टॉपिक है उनके नीचे अंडरलाइन है, उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO इसका शॉर्ट रूप है, ये नए अध्यक्ष बने हैं? ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया अरुण सिन्हा जी हैं, बिमल सिंह है, विक्रांत दास है या फिर राजू वशिष्ठ है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हैं आपके अरुण सिन्हा। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा जी को नियुक्त किया है। इससे पहले यह पद जो है 3 से 4 महीनों से खाली था। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या कार्य करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों और साइबर खतरों की गतिविधियों की निगरानी करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संस्था को वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दिवस पूछी जा सकती है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जिस पर अंडरलाइन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, हाल ही में कौन सा पुरस्कार है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? पूछा गया है। ऑप्शन नीलम साहा, दीपिका मिश्रा, बिमला सिंह या फिर रानी राजपूत हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, दीपिका मिश्रा हैं। चलिए, दीपिका मिश्रा जो है आपकी राजस्थान की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं? राजस्थान की, जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट भी है। आपको बता दें कि यहाँ उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ रहित कार्य करने के लिए, अदम्य साहसिक कार्य के लिए उनको वायुसेना पदक यानी कि वीरता से सम्मानित किया गया था। इस मेडल की शुरुआत जो है वो आपकी 26 जनवरी 1960 को हुई थी। यह पदक वायुसेना कर्मियों की असाधारण कर्तव्यपरायणता या अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। इस मेडल के पीछे की ओर हिमालयन बाज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हिमालयन बाज, और नीचे पदक का नाम खुदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्वेंट डे
क्या पूछा गया है, नेशनल सिविल सर्वेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को? तो इन चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष इस दिन को सिविल सेवकों को समर्पित किया गया है। किसको समर्पित किया गया है? तो आपके सिविल सेवकों को। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें इस दिन क्या दिया जाता है? सम्मानित किया जाता है। इससे पहले 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। 2006 से इसी दिन एक विशाल समारोह हुआ जो सिविल सर्वेंटों के लिए आयोजित किया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैजात भरूचा, क्या नाम दिया है? कैजात भरूचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए उप प्रबंधक निदेशक बने हैं? IDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है या आपकी फेडरल बैंक है या आपकी HDFC बैंक है? चारों में से आपको बताना है कि जो कैजात भरूचा बने हैं ना, वो कौन सी बैंक के बने हैं। तो राइट आंसर है आपका HDFC बैंक के बने हैं। ठीक है, हाल ही में चलिए, हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंक HDFC के कैजात भरूचा आगामी 3 वर्षों के लिए, कितनी वर्षों के लिए कहा गया है? 3 वर्षों के लिए अपना नया उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। इनको बैंकिंग सेक्टर में 35 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। भरूचा HDFC बैंक के 1995 से जुड़े हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? ऑप्शन में है सुनिधि चौहान, AR रहमान, आशा भोसले जी या उदित नारायण। तो चारों में से जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है आपका आशा भोसले को। चलिए, पिछले वर्ष जो लता मंगेशकर के निधन के बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, ठीक है, और यह पहला पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री जी को मिला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी को दिया गया था जो पहला पुरस्कार था। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर का जन्म जो है वो आपका 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। लता को भारत सरकार की तरफ से 4 अवार्ड दिए गए थे। 1969 में पद्म भूषण दिया गया, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, 1999 में पद्म विभूषण दिया गया और वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पूरे टॉपिक में, तो याद रखें। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। चलिए, नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व यकृत डे यानी कि वर्ल्ड लीवर डे किस तारीख को मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? वर्ल्ड लीवर डे। तो ये आपकी 17 अप्रैल को या 19 अप्रैल को या 21 अप्रैल को या फिर 23 अप्रैल को? राइट जवाब क्या हो जाना है? तो वो हो जाएगा आपका 19 अप्रैल को। चलिए, इसमें दिया है सबसे खतरनाक लीवर रोगों में से एक लीवर रोग होता है, कौन सा? फैटी लीवर रोग है, जो यकृत में बहुत ही अधिक वसा के निर्माण के कारण होता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? इन्होंने कहा है इस वर्ष की थीम थी वो क्या थी? वो थी वी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्टेड एनीवन रखी गई है। लीवर को नुकसान क्या क्या चीज़ें पहुंचाती है? तो आपकी रेड मीट है, फास्ट फूड हो गए, रेडी टू ईट फूड हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए या फिर शराब हो गई। ये पांचों चीज़ें जो है अधिकतर लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए, नेक्स्ट, हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ऑप्शन में हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना या फिर राजेश्वरी गायकवाड़। इन चारों में से कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर।
चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। हाल ही में जो विजडन क्रिकेटर अलमानेक ने साल के शीर्ष 5 क्रिकेटर की सूची जारी की। कितने क्रिकेटरों की है? तो 5 हैं, जिसमें से भारत की महिला टीम की कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर, टॉम ब्लंडेल जो न्यूजीलैंड की हैं, वेन फॉक्स जो कि इंग्लैंड की हैं, डेरिल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड की हैं और मैथ्यू पॉट्स जो कि इंग्लैंड के हैं नाम शामिल हैं। इसके अलावा बता दें आपको, इंग्लैंड के वेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों ने साल 2022-23 के लिए दुनिया का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया है। सारे ये फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं तो याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 19 अप्रैल को या फिर 21 अप्रैल को। चारों में से आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। तो इसे क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दुनिया भर की जो पुरानी स्मारक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की जो खास माना जाता है, इस वर्ष उस दिवस की थीम जो है ना हेरिटेज चेंजेस रखी गई है। इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी होता है और साथ ही इन्हें बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। ये धरोहर हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। दुनिया भर में कुल 1052 विश्व धरोहर स्थल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक में आपको एक तो थीम याद रखनी है, दूसरा आपको कितने धरोहर स्थल हैं ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 10वां। हाल ही में कौन अज्ञात शवों का DNA यानी कि जो लोग अज्ञात होते हैं उनके भी DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन? अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है या आपका उत्तर प्रदेश? तो इन तो ये जो चारों ऑप्शन दिए इसमें से आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो राज्य कौन सा होना चाहिए? तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह डेटाबेस जो है ना शवों की पहचान करने में मदद करे, जिससे परिवारों को अपने प्रियजनों की तलाश करने में आने वाली मुश्किलों से बड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो आपका वो DNA डेटाबेस होता है ना, वो जघन्य अपराधों की जांच यानी कि आपदा पीड़ित की पहचान, गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में, बार बार अपराध करने वालों के बारे में पहचान दिलाने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट, आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए दोस्तों। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं या आपको लगता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, वैसे तो करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।